जल देवता का अपमान क्या है? एक एक लोग बाहर आओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, अपने वस्त्र ले जाओ। प्रश्न आ गया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, धर्म के यथा धर्म संस्थापनाय, जो धर्म के संस्थापक हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी के वस्त्र चुराएं, चिरहरण करें? बोले बताऊंगा। एक एक गोपी आती हैं, अपने हाथ जोड़ करके गोविंद को प्रणाम करती हैं, अपने वस्त्र लेकर के जाती हैं। गोपियों ने विचार किया, मैं किससे शर्मिंदा हो रही हूँ, किसके सामने लज्जा कर रही हूँ? जिस परमात्मा ने मुझे भेजा है, जिसने मुझे बनाया है, उससे कौन सी संकोच है? एक पति और पत्नी के बीच में कौन सा लज्जा होता है? यदि मैं उनको अपना पति मानती हूं तो मुझे लज्जित होने की क्या जरूरत है? वो मेरे पति हैं। एक एक गोपी बाहर आती, अपने वस्त्र को ले जाती है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी महाराज को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहते हैं, राजन, पहली बात तो गोपी कोई स्त्री नहीं है, वेद की ऋचा है। 4000, 80,000, 16,000 ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जो वेद मंत्र हैं वह गोपियां हैं। वेद की जो ऋचा है वह गोपी है। वह हमारे आपके जैसा उनका शरीर नहीं है, दिव्य है वो। और जो चीर हरण की बात है, यह जीवात्मा परमात्मा के मिलन की जो व्यवस्था है उसको चीर हरण के माध्यम से बताया गया। जो चीर है, जो वस्त्र है, वह पर्दा है। यदि आप बैठे हो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, बीच में एक काला कपड़ा खींच दिया जाए तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, हम आपको नहीं देख पाएंगे। वो जो चीर है, जो पर्दा है, हमारे नेत्रों पे लगा हुआ मोह माया का पर्दा है। जब तक मोह माया लगा हुआ तब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान ने इसलिए चीर को हटाया, इसलिए माया के पर्दा को हटाया कि जीवात्मा को मुझसे मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो आपके नेत्रों पे जो माया का पर्दा पड़ा उसको हटा दो, तभी आप मुझसे मिल पाओगे। यहां तक कह दिया कि जो रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करता है या सुनता है, सबसे बड़ा कोई यदि रोग है शरीर का तो वह काम रोग है। 1000 रोग को लोग सह लेंगे, लेकिन काम पीड़ा ऐसी होती है जो प्रवृत्ति बिगाड़ देती है। लेकिन उस रोग को भी यदि हटाना है तो नित्य रास पंचाध्यायी का पाठ करें या श्रवण करें। जो नित्य ऐसा करता है उसके हृदय से सदा के लिए काम रोग समाप्त हो जाता है, वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो राजन, यहां शक करने वाली कौन सी बात है? कन्हैया उसमें 5-6 वर्ष के थे। 5-6 वर्ष के बालक पहले तो कौपिन पे घुमा करते थे, उनके अंदर कौन सी कामना की भावना है? और फिर वो परमात्मा है। ईश्वर को दोष नहीं लगता। हवा है, वायु है, उसको दोष नहीं लगता। अग्नि है, उसको दोष नहीं लगता। भगवान सूर्य हैं, उनको दोष नहीं लगता। माँ गंगा हैं, उनको दोष नहीं लगता। हजारों सुअर उसमें जाके डुबकी लगा रहे हैं, हजारों मुर्दे जलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या गंगा माता में छुआछूत लगता है क्या? सब कोई उसी में पानी पी रहा है। समरत को नहीं दोष गुसाई।